हेलो, मैं हूं आशीष। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास लगभग एक महीना है। 18 अगस्त को 2022 को एग्ज़ाम शुरू होना है और 18 अगस्त लगभग आपके पास एक महीने का समय है। तो एक महीने में आपको क्या तैयारी करनी चाहिए? यहाँ पर तो एक ही महीने बचा है, लेकिन धीमे धीमे आपका 3 साल बीत चुका है। तो 3 साल में आपने क्या पढ़ाई किया ये मैटर नहीं करता है। अब ये एक महीने में आप क्या पढ़ाई करेंगे ये बहुत अधिक मैटर करेगा। जैसे कि अगर आपका सिलेबस पूरा है, लेकिन इस एक महीने में जब आप खूब अच्छे से रिवाइज करेंगे, ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, आपको मार्क टेस्ट लगाना है। जो मार्क टेस्ट होता है उसे आप ज़रूर सॉल्व करिए। जब उसे सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड बेटर बनी रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्या आता है ये ठीक है, लेकिन आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। और टाइम को मैनेज करने के लिए मार्क टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मार्क टेस्ट लगाएंगे तो मार्क टेस्ट से अब आप आकलन कर पाते हैं कि आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा है। आप जो आपका टाइम है उस टाइम में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और आप उसमें अनुभव करेंगे कि आप किस प्रकार से कितनी स्पीड से कर रहे हैं और उसमें कितनी गलतियां हो रही हैं। जो गलतियां हो रही उसको आप अभी से सही कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है मार्क टेस्ट लगाना यहाँ पर। तो मार्क टेस्ट आप तभी लगाएंगे जब आप पहले से ही रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का जो भी सिलेबस है उसे आप कवर किए होंगे, उसे आप अच्छे से पढ़े होंगे। क्योंकि मार्क टेस्ट लगाने से पहले ज़रूरी होता है कि उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो। रीजनिंग में जो भी आपका चैप्टर है उन सभी को आपको अच्छे से आता हो। मैथ में सभी चैप्टर आपको अच्छे से आता हो। जनरल साइंस में आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से काफ़ी सारा चीज़ें आप सीख चुके होंगे, तो आप मार्क टेस्ट दे सकते हैं। तब जब आप मार्क टेस्ट देंगे तो मार्क टेस्ट उस समय देने पर आपको जो समस्याएं होंगी, जहाँ पर गलतियाँ होंगी उनको सुधारेंगे आप। लेकिन जब आप पहले से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा और आप मार्क टेस्ट लगाने बैठ जाएंगे तो मार्क टेस्ट में काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी। तो मार्क टेस्ट में काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी, तो ऐसे गलतियों को आप नहीं सुधार सकते हैं। बल्कि अच्छा ये होगा कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब मार्क टेस्ट आप लगाएंगे तो उस मार्क टेस्ट में जब आप लगाएंगे तो उस समय जो आपको कमियां लगेगी उसे आप सही कर पाएंगे। और रही बात कि आपका समय कम है, समय कम नहीं है, आपके पास अभी भी एक महीना है। एक महीना समय बहुत होता है। मैं बताऊं कि लगभग 1.5 महीने पहले मैं तैयारी किया था। इसके पहले मैं कभी तैयारी नहीं किया था, न रेलवे ग्रुप डी की और न ही किसी अन्य एग्जाम की, कभी नहीं तैयारी किया था। जो एग्ज़ाम जो हुआ था, जो 2018 की वैकेंसी जब आई थी, वो एग्ज़ाम 17 सितंबर 2018, 17 सितंबर 2018 को शुरू हुआ है। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 9 अक्टूबर को था, 9 अक्टूबर 2018 को। और लेकिन मैं जब शुरुआत किया तो लगभग 5-6 अगस्त 2018 से मैंने तैयारी शुरू किया। इसके पहले मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं किया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता उसमें थी ही नहीं। लेकिन अचानक जब ये तैयारी की तो 5-6 अगस्त के आसपास से मैंने तैयारी शुरू किया, और लगभग 2 महीने में, देखिए अगर देखा जाए तो 5 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक 2 महीने का समय होता है। इस 2 महीने में मैंने तैयारी किया। इसमें मैंने जो भी मैथ में, रीजनिंग में, जनरल साइंस में, जनरल अवेयरनेस में जो भी आपके लेसन होते हैं, जो भी आपके चैप्टर, तो उसको पहले कंटेस्ट किया। जैसे रीजनिंग में उसकी कॉन्सेप्ट को समझा, फार्मूला को समझा, मैथ में फार्मूला को समझा, तो पहले समझा, उसके बाद मैं धीमे खूब मेहनत किया। शुरू में आप जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ाई करते जाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास समय कितना है और आप किस सब्जेक्ट में कितने वीक हैं या कितने स्ट्रांग हैं। और जहाँ जहाँ आप वीक हैं वहाँ तो ज़रूरी ही मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ गलतियाँ ये होती है कि जहाँ पर वो स्ट्रांग होते हैं, जिस सेक्शन में वो स्ट्रांग होते हैं बस उसी में मेहनत करते हैं, और जहाँ वीक होते हैं उसको मेहनत करते ही नहीं। तो ये भाई रिवीजन करने का तरीका ये नहीं होता है। रिवीजन करने का तरीका ये होता है कि अगर मैथ में आपका अगर कोई चैप्टर वीक है तो उसको आप अधिक ध्यान देंगे। जब उसको आप अधिक ध्यान देंगे तभी तो मैथ का सारा चैप्टर आपको अच्छे से कवर होगा, तभी तो मैथ में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। उसी प्रकार से रीजनिंग में अगर हम देखते हैं, अगर सिलॉक से अगर न्याय निगमन से कोई क्वेश्चन आता है तो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप न्याय निगमन को अच्छे से पढ़े रहेंगे।
और अगर आपको न्याय निगमन आता ही नहीं, आपका ये चीज़ वीक है, तो आप इस पर ध्यान देंगे नहीं, तो फिर कहाँ से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जो भी चैप्टर होता है उसको आपको हर एक चैप्टर को कवर करना है। अगर आपको श्योरली अगर सिलेक्शन लेना है तो हर एक सेक्शन पे, हर एक चैप्टर पे आपको मजबूत पकड़ बनानी होगी। जब मजबूत पकड़ बनाएंगे तभी आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जब हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे तब जाकर आपके सिलेक्शन की जो राह होती है बहुत ही आसान होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैकेंसी के बारे में। 1,03,000 वैकेंसी है, जो कि पिछले साल की वैकेंसी के मुकाबले 60,000 के मुकाबले 1,03,000 लगभग 2.25 गुना वैकेंसी है, लगभग 2.25 गुना वैकेंसी है। और आपको मालूम है 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है 90 मिनट में। और यहाँ पर आपको रीजनिंग में 30 क्वेश्चन करने हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन करने हैं, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन करने हैं, और जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन करने हैं। आप यहाँ पर 70 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। हमारे समय में जब हुआ था तो उस समय जो ओबीसी का जो फाइनल कट ऑफ बना, ज्वाइनिंग तक का अगर कट ऑफ देखा जाए तो आप ज्वाइनिंग तक के कट ऑफ को लेकर समझिए। ऐसा नहीं कि फिजिकल में कट ऑफ आपका अगर 70 बना, 70 को ही आप मान कर चलिए। अगर आपका ज्वाइनिंग तक का कट ऑफ अगर आपका 76-77 नंबर बन रहा है तो आप उस कट ऑफ को लेकर चलना है आपको। तो इसीलिए उस समय जो वैकेंसी थी आपका 62,000 वैकेंसी थे, उस समय इलाहाबाद जोन से जो कट ऑफ गया था फाइनल कट ऑफ ओबीसी का, वो आपका बना 75 के आसपास, और जनरल कट ऑफ जो था वो 78 के आसपास बना था। तो इस साल क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो ये समझ लीजिए कि आप इस समय जो ओबीसी का जो फाइनल कट ऑफ मान लीजिए 70 प्लस, अगर आप नेट स्कोर लाते हैं 70 प्लस अगर नेट स्कोर रहेगा तब जाकर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ये मत सोचिए कि अधिक वैकेंसी है तो 70 में लाएंगे तो हो जाएगा। भाई 70 प्लस जब लेकर टारगेट करके चलेंगे, 80 तक लेकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जब मैं किया था तो उसमें 90 क्वेश्चन मैं सोचा था कि अटेम्प्ट करूँगा। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब मैं सोचा था कि रीजनिंग मैथ से कोई नहीं छूटेगा, जनरल साइंस से मैं 20 क्वेश्चन कर लूँगा, और अगर ऐसे ही लगभग 55 भी बचा था, और 15 क्वेश्चन अगर मैं कर लूँगा जनरल नॉलेज से तो 90 क्वेश्चन होगा। हालांकि वो होगा नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन 90 क्वेश्चन का टारगेट लेकर मैं चला था। और मैं 82 अटेम्प्ट किया, जिसमें से मैं 84 अटेम्प्ट किया, जिसमें से 12 गलत हो गए थे। 84 अटेम्प्ट में 12 गलत हुए थे, 72 सही हुए थे, इसीलिए 69 नंबर बना था रहा मार्क्स। नॉर्मलाइज होकर ये 76 नंबर हो गया था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आप अगर अधिक का टारगेट लेकर चलेंगे तो उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। जब उसके हिसाब से मेहनत करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो लगभग वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो इससे आप सिलेक्शन में, तो इससे आप सेलेक्ट होने के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो ये चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बड़े का टारगेट रखिए। ग्रुप डी है, बहुत टफ एग्जाम नहीं है लेकिन बहुत इजी भी नहीं है। अगर ये ग्रुप डी है तो 1 महीना अगर बचा है तो आपको कायदे से 1 महीना टाइम देना चाहिए। अब 1 महीने का मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ लिए हो गया, मार्क टेस्ट लगा लिए और मार्क टेस्ट में आपका समय 70 आ रहा है तो हो गया, बल्कि मार्क टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करिए। क्योंकि अभी ये आपके पास जो समय है ये अपने आप को बेहतर करने का समय है। जितना बेहतर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आज आप 70-75 पे ही मार्क टेस्ट में रुक जाएंगे, और अगर एग्ज़ाम में आप अगर 70-75 ही कर पाएँ तब भी अगर आपको दुविधा हो तो क्या फ़ायदा। आप अभी बेहतर बनते रहिए, उस समय जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इसमें अपने आप को सुधारते जाएंगे। जितना बेहतर बनाएंगे एग्जाम में आप उतने ही बेहतर बनेंगे, उतना ही अच्छा आप पेपर दे के आएंगे, और 85-90 तक अटेम्प्ट करके आएंगे। जब अटेम्प्ट करके आएंगे तो आप ज्वाइनिंग तक बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि ये समझेंगे मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 80 तो आराम से सही हो जाएगा। तो इससे आप परीक्षा देने से लेकर ज्वाइनिंग तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ऐसा तो नहीं रहेगा कि भाई मैं बिल्कुल कटाव पर हूँ, मेरा क्या होगा, ये चीज़ नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो भी है आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास 1 महीना समय है। 1 महीना मतलब पर डे, क्योंकि अगर आपको जब ग्रुप डी को ही लेकर हैं, जब आपको एक जॉब लेना ही है तो भाई इस पर आप जी जान लगा दीजिए ना।
जी जान लगा दीजिए। जब जी जान लगाएंगे, क्योंकि जब आपको नौकरी चाहिए तो जी जान लगा दीजिए, इसके सिवाय जब कुछ और नहीं है तो जी जान लगा दीजिए। 1 महीने की तो बात है। और फिर यहाँ ये भी बात है, जब 18 अगस्त से जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपका शुरू भी हो जाएगा। ये एग्ज़ाम 2 महीने, सवा 2 महीने, 3 महीने तो चलेगा। तो हो सकता है आपका शुरू में हो या बीच में हो या बाद में हो। तो आप अभी से शुरू करेंगे, कल पे नहीं डालना है। कल पर टालते रहेंगे, कभी नहीं आता है कल। 3 साल बीत गया ना, लेकिन तब भी अभी भी आपको डर बना होगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये डर इसलिए बना रहता है। तो अब इस 1 महीने में आप जो भी है ज़बरदस्त मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो नमस्कार।